जिसे उन तमाम चीजों के बारे में जो हमसे जुड़ी हैं, हमारे जीवन में उनकी अहम भूमिका है, अहम किरदार है। उन चीजों के बिना हम कई बार अपने जीवन को संतुलित नहीं मानते हैं या नहीं मानते कि उनके बिना हमारा गुजारा हो सकता है। ऐसी ही चीजें हमें कई बार वक्त बेवक्त संकेत देती हैं। क्या संकेत देती हैं? सफल होने का, असफल होने का। लेकिन आप कैसे जानेंगे ये हमें क्या संकेत दे रही है, इस चीज के मिलने का क्या मतलब है? आज हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों के रहस्य बेहद गूढ़ है। उन्हीं रहस्यों पर से आज पर्दा उठ रहा है, चर्चा लगातार जारी है। समय उजला इसी बीच राहु काल का। राहु काल का समय आज है, प्रातःकाल 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 10:30 बजे तक। कल का राहु काल का समय है शाम को 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। राहु काल के बारे में ऐसा माना जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस समय को आप स्थगित कर दीजिए। लेकिन पूजा करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर को मिलना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजर को मिलना चाहते हैं, इसके लिए राहु काल का कोई भी इस प्रकार के नियम में समस्या नहीं है। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं अगली राशि कर्क राशि का आज का भाग्यफल। आज आपकी सेहत में पहले से ज्यादा सुधार होने का योग बनता है। इसके साथ अपनी मोहब्बत का थोड़ा सा समय अपने जीवन साथी को जरूर दें। शुभ रंग आपका पीला है, भाग्य आपका साथ देगा 50%। एंड गॉड ब्लेस यू। एक कथन है, वैसे अक्सर हमने दोस्तों में भी ये बात कहती हुई सुनी है कि रुमाल और परफ्यूम किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे संबंध थोड़े कमजोर पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर चलते हुए और खासकर किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम के लिए हम जा रहे हैं और अचानक से अगर रुमाल मिल जाए फिर क्या किया जाए? उसमें देखिए, रुमाल जो एक हमारे समुद्रिक शास्त्र के अनुसार इट इज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। इसके दोनों बातें हैं, जैसे अभी ज्योति जी ने बोला फ्रेंडशिप है ये, लेकिन रुमाल का मतलब क्या है कि मित्र की आपको सही पहचान मिलेगी। आपका सत्य आपकी मित्रता के सामने बिल्कुल नजर आएगा कि गो जरा सी बात पर बरसों को याराने गए, लो चला अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मतलब अगर आपको रुमाल मिल जाता है तो इसका मतलब कि जहां भी आप जा रहे हैं उस इंसान को ध्यान से देखिए, उसके चेहरे को ध्यान से पढ़िए। वो या तो आपका मित्र होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और इसके साथ हो रहा है, इस दिन जिस दिन रुमाल मिले उस रुमाल को आपने वहां से उठाना नहीं है। अगर रुमाल आपने उठा लिया, अपने पास रखा, तो उसमें आपके साथ धोखे का योग बनता है। गॉड ब्लेस यू। और देखेंगे अब अगली राशि हम सिंह राशि। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने का योग बनता है। इसके साथ तनाव में आज बिल्कुल ना रहें। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ देगा 58%। एंड गॉड ब्लेस यू। मान लीजिए अगर आचार्य जी, अभी हमने रुमाल की बात की, अगर दूसरी बात कर ले हम कंघी की, वो कहीं अगर हमें पड़ी हुई मिल गई है, तो क्या चलते हुई सड़क पे कंघी का मिलना भी अपने आप में कुछ सांकेतिक? पहली बात, ये कंघी का आदान प्रदान भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कंघी का आदान प्रदान भी करते हैं तब भी रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन आज हम विषय के ऊपर जब जा रहे हैं, इत्तेफाकन चलते चलते आपकी नजर कंघी पे पड़ती है, तो उस कंघी को आपने बिल्कुल उठाना नहीं है। ये चेतावनी दे रहा हूं, बिकॉज जो कंघी है इट्स ए सिंबल ऑफ बैड ओमन। ये अपने आप में अशुभ मानी गई है। लेकिन अगर आप जिस दिन कंघी को देख लें, एक बात का ध्यान रखना है, उस दिन आप अपनी माता को मिलने जा रहे हैं, सास को मिलने जा रहे हैं, बहू को मिलने जा रहे हैं, मित्र को मिलने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि उस दिन आपका वाद विवाद बगैर किसी कारण के हो सकता है। तो क्या करें, उस कंघी के पास खड़े होकर आपने उसके क्लॉकवाइज 3 चक्कर लगा लेने हैं या कंघी को जल प्रवाह कर दो। अगर आप ऐसा करते तो आप एक बहुत बड़े झगड़े से बच सकते हैं। आपका वाद विवाद बिल्कुल नहीं होगा। एंड गॉड ब्लेस यू।
लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, बार बार कोशिशें करने के बावजूद मौका नहीं लग पा रहा है, या ऐसे कोई ना कोई परेशानी या बाधा आ जाती है जिससे आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई ना कोई अकारण आपको रोक रहा है, तो देखना मत भूलिएगा आज का भाग्य का पिटारा, जो बनाएगा आपके लिए ऐसी तमाम परिस्थितियां जो आपको भेजने में आपकी मदद करेंगी। और अब देखेंगे हम अगली राशि, कन्या राशि। आज आपके महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल उनके बनने के आसार नजर आते हैं। तनाव से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ देगा आज 88%। गॉड ब्लेस यू। वैसे अक्सर हमने बहुत से लोगों को आचार्य जी कहते हुए सुना है, ज्वेलरी अक्सर लोगों को मिल जाती है, किसी को चेन मिल जाती है, किसी को कुछ मिल जाता है। मान लीजिए अगर एक अंगूठी अगर किसी को मिल जाए तो क्या अंगूठी भी अपने आप में कुछ संदेश देती है हमें? देखो, ये अंगूठी जो है, आप देखो अंगूठी का आकार तकरीबन गोल होता है जी। ये एक अपने आप में इट्स सिंबल ऑफ बंधन। ये बंधन का अपने आप में सिंबल है, सिंबल ऑफ अर्ली मैरिज। मान लीजिए कि आप शादी के रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हैं, ये शादी नहीं हो रही, अचानक अगर आपको रास्ते में अंगूठी नजर आती है, अंगूठी का नजर आना एक अपने आप में शुभ संकेत माना गया है। और एक बात सुनिए, शादी की बात ना भी सही, आपकी उम्र मात्र 15 साल है या 25 साल है या 35 साल है, ये अपने आप में संकेत देता है कि 90 दिन के अंदर आपको कोई ऐसी खबर सुनाई देगी जिसका संबंध आपके भाग्य उदय के साथ है। और एक बात यह है कि ऐसी अंगूठी आपको धन लाभ भी दे सकती है। ऐसी अंगूठी को आप पास मत रखिए, सिर्फ उधर से गुजर जाइए। अंगूठी पास रखना ठीक नहीं होता। गॉड ब्लेस यू। और बारी है अब तुला राशि की, देखते हैं आज भाग्य इनके कितने साथ है। आज के दिन आप धन की बचत कर सकते हैं। इसके साथ मुकदमे की नौबत आएगी, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ देगा 61%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो देखना नहीं भूलिएगा शुभ पहर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आपके बिखरते हुए रिश्ते कैसे आप उन्हें समेट पाएंगे और कैसे वो मधुर बनेंगे। शुभ पहर में होगा खास उपाय। अगले कॉलर ले लेते हैं, शिशिर है हमारे साथ भुवनेश्वर से। पूछे शिशिर जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1981। टाइम है 4:21 AM। बर्थ प्लेस है सोनपुर, उड़ीसा जी। मेरा क्वेश्चन है, मेरा सरकारी नौकरी होगा कि नहीं। 28 अगस्त को एक इंटरव्यू है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं कौन सा जेमस्टोन पहनूं जिससे मेरा फ्यूचर तरक्की हो, ये नौकरी में लग जाए। अब फ्यूचर कैसा रहेगा? हाँ सुनिए, आपका अपना मूलांक 1 है जिसके साथ 0 जुड़ा हुआ है, जो एक प्लूटो का कारक है। ये बताता है कि अचनचेत आपको लाभ और हानि आपके जीवन में दोनों लिखे हैं। लेकिन जहां तक आपके इस प्रश्न का सवाल है, आपके प्रश्न में जो आपके नाम की स्पेलिंग है, इसमें शिशिर में लास्ट में डबल R कर दीजिए। 108 पर उस नाम को लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पन्ना नंबर 10 के ऊपर रखिए और 11 बार डेली इस नाम को आप लिखते रहिए। और दूसरी बात, जहां तक जो आपका प्रश्न है, 2012 तक आपका समय इतना उत्तम है, जिस भी जॉब में आप जा रहे हैं उसमें आपकी बिल्कुल सिलेक्शन के योग बनते हैं। लेकिन एक बात है, जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपका मैजिक नंबर बनता है 111। 111 लिखकर अपने पास रखिए और उस वक्त वस्त्र जो धारण करना है उसका रंग या तो रॉयल ब्लू होगा या फिर रेड होगा या मैरून होगा। गॉड ब्लेस। अगली कॉलर मालेगांव से हैं, जयश्री जी पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/65। टाइम है दोपहर में 11:30 बजे। क्या सवाल है आपका? सर मैं प्राइवेट टीचर हूँ और मैं जो ट्यूशन वगैरह लेती हूँ तो वो मेरा काम अच्छे से नहीं हो चलता है, और कोई भी काम मेरा अच्छे से नहीं होता है। मेरे सामने चीज पड़ी रहती पर मुझे मिलती नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण सुनिए, आपका अपना मूलांक 1 है, राशि आपकी सिंह है जिसका मालिक भी 1 है, दोनों सूर्य हो गए, 1 अंक सूर्य का है।
जब हम सबको टोटल करते हैं तो आपका भाग्य अंक 9 बनता है, जो कि मंगल का कारक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 1 का अंक भी अग्नि तत्व है और 9 का अंक भी अग्नि तत्व है। आप ध्यान से अपना चेहरा आईने में देखिए, बगैर कारण कि आप इंपल्सिव हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, किसी की बात काट सकते हैं, जिसमें आपके लिए सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करें? एक तो मोती धारण कीजिए जो आपके मन को स्थिर करेगा। दूसरी बात, पानी की मात्रा कम से कम 10 से 16 गिलास कीजिए, यह भी आपके मन को स्थिर करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम च चंद्राय नमः, तो एक समय नोट कीजिए। आपका अपना समय 15 जून 2013 के बाद आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स योर करियर या कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण करना चाहते हैं, 15 जून 2013 के बाद समय उत्तम है। गॉड ब्लेस। छोटे से ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं, आगे बात करेंगे। अगर किसी के भी इंपॉर्टेंट कागज आपको रोड पे पड़े दिखाई दिए या फिर अचानक से आपको घड़ी दिखाई दी, और खासकर तब जब आप किसी खास मुकाम के लिए जा रहे हैं, खास कार्य के लिए जा रहे हैं, तब इन चीज़ों का मिलना आपको क्या संदेश दे रहा है, इनके बारे में हम जानेंगे। बने रहिए, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, लेकिन देखना नहीं भूलिएगा शुभ पहर।